नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके द मोस्ट अवेटेड वीडियो जो आप सब ने मुझे इतनी मैसेज किए, इतने सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं कि टाटा कर्व ईवी एंड द BYD Atto 3 डायनेमिक का कंपैरिजन वीडियो लेके आने के लिए तो हम आ गए भैया। सो अब हमें एक डिटेल कंपैरिजन आपको बताना है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि इन दोनों गाड़ियों में कौन सी गाड़ी को सिलेक्ट करें तो थोड़ी बहुत तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो जाने वाली है। थोड़ी बहुत नहीं, मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एड्रेस कर दूं। ऑलराइट, सो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहना। पसंद आई तो उसे एक लाइक and do mention in the comment section what do you think about the video as we go. Without wasting much time, let's get started. Let's have a look at what these both cars has to offer and which one can be a better choice for you. Let's go. हाँ तो भैया, सबसे पहली चीज तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट इन माय प्रीवियस वीडियोस। इट इज अनबिलीवेबल। आई फील humbled and I have full gratitude for all of you, so thank you so much, especially to all my subscribers, future subscribers and my EV group members. I love you guys. तो आओ काम पे आते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से दोनों गाड़ियों का जो लुक है वो तो भैया अलग अलग है। दिस कर्व हो गई अपनी SUV कूपे स्टाइल एंड BYD Atto 3 अपनी हो गई एक प्रॉपर SUV, नॉट प्रॉपर बट SUV स्टाइल। नजर डालते हैं इसके माय बैड अपने डायनेमिक से कंपेयर करें तो डायनेमिक को मैंने सिलेक्ट किया है। तो चलो भैया, हम देख लेते हैं कि प्राइस डिफरेंस क्या है। तो एक शोरूम में कुछ अपने को 3 लाख का फर्क पड़ता है, बट 3 लाख हम एक्स्ट्रा देकर ऐसा क्या है कि मैं डायनेमिक लूं या कर्व लूं जो डायनेमिक के कंपैरिजन बहुत ज्यादा फीचर रिच एंड प्लस इट्स अ कंपनी विच इज होम ग्रोन, इट्स इंडियन कंपनी वर्सेस अ ग्लोबल कंपनी लाइक BYD। ये सब क्वेश्चंस का आंसर हम इसी वीडियो में करेंगे। However, having said that, इस वीडियो में मैं तो आपको सब इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, बट फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको लग रहा है कि मैं फर्स्ट EV खरीदने वाला हूं या EV अपग्रेड करने वाला हूं, कंफ्यूजन है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करो या मैसेज करो। ईदर आई विल कनेक्ट विथ यू 1-to-1 बेसिस, और इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय पैन इंडिया EV ग्रुप, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, हिट द लाइक आइकन, लेट मी नो इन द व्हाट्सएप कि आपने ये कर लिया है। एक फॉर्म दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके भर दो और we'll be more than happy to onboard you to that. But as I said, please feel free to reach out to me if you need any one-to-one support in helping you buy an EV car. On that note, let's move forward. Once again, thank you so much guys. तो चलो भैया, दाम की बात हो गई तो हमें डेफिनेटली पता है कि Atto 3 is a more premium version than Curve. Curve is very peppy, very stylish, feature rich, but premiumness में आपको Atto 3 beats Curve by miles. But that's just not it. Let's just see what else will make us decide which one is a better choice. सो यहाँ पर अगर हम बात करें इंजन की, तो सबसे पहले तो चलो भैया लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। इंजन की बात करते हैं। 55 किलोवाट की हमें बैटरी पैक मिल रही है अपने कर्व पे, और यहाँ पे हमें 49.92 मतलब 50 किलोवाट की मिल रही है। तो अब कितने की हमें रेंज दे रही है? कर्व हमें रेंज दे रही है 585 और Atto हमें दे रही है 468। बट माइंड इट, अब टाटा ने एज पर द नॉर्म्स अपने जो क्लेम्ड रेंज है उनको बाइफरकेट कर दिया है। तो अगर रियलिस्टिकली बात करें तो कर्व अपने 400 और 420 की रेंज आपको निकाल के दे सकती है, जहां पर Atto 3 भी 468 क्लेम करने के बावजूद समवेयर बिटवीन 400 भी आपको निकाल के दे सकती है। सो इन दिस टू बैटरी में ना उतनी रेंज में उतनी फर्क नहीं आने वाली है। फर्क कहां आने वाला है? बैटरी स्टाइल में। सो BYD के संग आपको मिल जाती है वन ऑफ द बेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी विच इज द ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी, जो in my opinion is a better tech in compared to any other electric car providers in today's date. You let me know in the comment section what do you think about that. And moving on, अपने दोनों के दोनों जो है वो फास्ट चार्जर को सपोर्ट करते हैं। ये कुछ 8 घंटे, दोनों ही मोरलेस 8 घंटे में अपनी गाड़ी जो है वो चार्ज हो जाती है।
दोनों ऑलमोस्ट 70-80 किलोवाट के चार्जर्स को सपोर्ट करता है। डीसी 40-50 मिनट में ये भी चार्ज हो जाती है। फैंटास्टिक। रीजन अपने को 4 मिलता है कर्व में, विच इज 0 1 2 3, एंड इसमें सिर्फ 2 ही मिलता है, इनफैक्ट 3 मिलता है, 0 या फिर रीजन 1 2, या तो सिर्फ 2 ही। आप बताना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हम जाके फिर से शोरूम में जरूर से देख के आएंगे, टेस्ट ड्राइव भी लेने का इसी बहाने मौका मिल जाएगा। और अगर बात करें तो दोनों ही कार्स जो है वो अपनी फॉरवर्ड फ्रंट व्हील ड्राइव है, विच इज ग्रेट। सो ये तो अच्छी बात थी। अभी अगर बात करें भैया पावर आउटपुट, तो यहाँ पावर आउटपुट की बात अगर होती है तो पूरा गेम जो है वो थोड़ा सा हिल जाता है भाई साहब, बिकॉज दोनों गाड़ियां मैंने चलाई हैं एंड बिलीव मी, BYD की ड्राइव एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला नहीं है मेरे लिए। 210 bhp की पावर यहाँ पे 165, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। 215 न्यूटन मीटर टॉर्क और 310 न्यूटन मीटर टॉर्क में बहुत डिफरेंस आ जाता है। वो थ्रिल एक्सपीरियंस करने का अलग ही मज़ा आता है। नॉट दैट कि कर्व में आपको मज़ा नहीं आएगा, सिटी में तो यार आप 310 क्या 555 भी अगर आपको न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है तो चलाना तो संभाल करिए ना शहर में। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप बात करें ज़्यादा थ्रिलिंग कौन सी है, तो ऑन पेपर्स ही नहीं, इन एक्सपीरियंस भी अपने को BYD Atto 3 ही यहाँ पर आगे निकल के आती है मेरे नॉलेज में। बट ये तो हम जब एक एक चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और ज़्यादा सेंसिबल कार टू बाय कौन सी है, Atto 3 है, डायनेमिक या फिर कर्व है। हाँ तो भैया चलो अब बात करते हैं डायमेंशंस की। सो डायमेंशंस के मामले में गाइज Atto इज़ अ लॉन्गर कार, बट जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है, इट्स जस्ट नॉट इन द साइज ऑफ द कार बट इन द व्हील बेस। तो अगर हम व्हील बेस की ही सिर्फ बात करें तो मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर 2560 एंड 2720, सो यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, स्पेशली पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए जिनको इतना अच्छा लेग रूम मिलता है। एंड BYD Atto 3 में फ्लैट बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे जो बनी है उससे एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलता है। प्लस एक फिट एंड फिनिश जो मोर प्रीमियम है BYD में इन कंपैरिजन टू अ वेरी स्टाइलिश, पेपी एंड बोल्ड interiors of your curve, yet the rear passengers do feel a little bit of suffocation, might be headroom में बोल लो या फिर knee space में बोल लो। बट अगेन जो एवरेज हाइटेड वाले हैं 5 फीट 9 इंचेस के नीचे में जिनकी भी हाइट है या उतना तक में, उनको प्रॉब्लम उतनी हुई नहीं है। बट उससे ऊपर में जितने भी हैं मोर देन 5'9", पीछे वाले पैसेंजर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ड्राइवर सीट में उतनी प्रॉब्लम नहीं है इवन इन कर्व। इसके साथ साथ गाइज मैंने एक और कंपैरिजन वीडियो आपके लिए लेकर आया है, या तो इसके बाद आने वाला है या तो इसके पहले आ गया होगा, विच इज योर कर्व एंड नेक्सॉन EV। तो भैया अपने ही घर में भाई बहन में लड़ाई लग गई है टाटा की, तो उस लड़ाई में कौन जीतता है वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की अगर बात करें गाइज, तो दोनों कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में आपके स्क्रीन के सामने में कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हाट्सोएवर। अच्छा एक चीज मैं भूल गया जब हम बात कर रहे थे कि बूट स्पेस, यहाँ पे 500 लीटर की बूट स्पेस आपको मिलती है कर्व में, और यहाँ पे 440, विच इज मोर देन इनफ, बिलीव मी व्हेन आई से दैट। सब दोनों की डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आई लिंक पे भी मैं दे रहा हूँ। सो प्लीज गो एंड हैव अ क्लोजर लुक, यू विल रियली मेक एन मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। 60-40 स्प्लिट अपने दोनों गाड़ी में अपने को मिल जाती है, दोनों के दोनों में बॉटल होल्डर्स आ जाते हैं, चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं, पीछे में अपने सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स वो आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। अपने एडिशनल फीचर्स में आता है पेडल शिफ्टर्स टू कंट्रोल द रीजन फॉर योर कर्व, एंड 6-वे पावर एडजस्ट विद ड्राइवर सीट, 4-वे पावर एडजस्ट इन योर Atto 3। हाँ ठीक है, इसमें भी अभी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आ गई है इन योर कर्व ऑल्सो, सो दैट इज नॉट रियली अ प्रॉब्लम। वन टच अप डाउन चारों के चारों में मिलते हैं Atto में, बट कर्व में सिर्फ ड्राइवर मिलता है। कॉस्ट कट यहां पर देना चाहिए था मेरे हिसाब से। अपने को सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC ही मिलता है दोनों गाड़ियों में। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं आते हैं डायनेमिक में, सो इस पे भी मजेदार चीज है। ऑटो हेडलैम्प्स आए चाहे नहीं आए भैया, मैं आपको बोल रहा हूं हाथ जोड़कर, अगर आप टाटा की EV चला रहे हो, couple of things don't do is don't leave your car in auto headlamp
और ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स हमेशा ऑफ करके रखो, वरना आपकी ऑक्स बैटरी ना मैक्सिमम लोगों की ड्रेन आउट कर जा रही है सडनली। लेट मी नो आपके संग ये हुआ है कि नहीं हुआ है। इंटीरियर्स की बात करें अगर तो ज़्यादा लाइट एंड ब्राइट है इन योर टाटा कर्व, बट BYD में डुअल टोन है विथ योर वाइट बेज या फिर ब्लू एंड वाइट या ब्लू एंड बेज, वो जो भी आता है, बट वो भी काफ़ी क्लासी लगता है गाइज BYD अंदर से इन दिस केस। यहाँ पर हमें डिजिटल क्लस्टर जो है वो 10 इंच का मिल जाता है कर्व में, वहाँ पे 5 इंच का छोटू सा मिलता है, बट काफ़ी तगड़ा, बिकॉज इसकी जो स्क्रीन जो आती है भैया उसका तो मुकाबला नहीं है। बट चलो आओ देखते हैं कुछ एक फोटोग्राफ्स, कुछ इस तरह की दोनों की अलॉयज मिल जाती हैं। एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो सामने वाला जो चार्जिंग सॉकेट है ना, जो कार्स में दे रहे हैं वो नहीं देना चाहिए। कभी अगर कोलिजन हो गई, कुछ हो गया, तो सॉकेट ही गया ना, मैं चार्ज किससे करूँ कार को। So just a food for thought. You think about it. What do you think? And you let me know in the comment section. सेफ्टी की बात करें तो भैया 6 एयरबैग कर्व में आते हैं, 7 एयरबैग Atto 3 में आते हैं। सेफ्टी के मामले में दोनों ही ज़बरदस्त है भैया, कोई कंप्लेन किसी से नहीं हो सकती है इसमें। सब कुछ है, हिल असिस्ट है, हिल कंट्रोल है, डिसेंट कंट्रोल है, ब्लाइंड स्पॉट कैमरा है, 360 डिग्री कैमरा है, 5 स्टार की रेटिंग ये अपनी जो कर्व है वो ग्लोबल एनकैप में करती है, और ये ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार करती है। तो अपना चाइल्ड सेफ्टी में भी आई एम प्रीटी श्योर Atto 3 करती ही है। ADAS के फीचर्स आ जाते हैं टाटा कर्व में, जो नहीं आते हैं डायनेमिक में। सो आप दे रहे हो 3 लाख ज़्यादा और आपको मिल रहे हैं कम फीचर्स, बट इज इट स्टिल अ बेटर चॉइस देन कर्व EV? ये हम वीडियो के एंड में आपको जरूर से बताएंगे। ADAS के भरपूर फीचर्स, बट just a food for thought again, is ADAS really needed for Indian roads? Do let me know in the comment section. आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है कि ADAS की उतनी ज़रूरत है फॉर इंडियन रोड्स। अगर मुझे क्रूज कंट्रोल मिल जाए तो उतना ही काफ़ी है, जो डायनेमिक में सिंपल क्रूज कंट्रोल मिलता है भैया। और क्या, अभी इंटरटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पर 12 इंच, यहाँ पर भी 12 इंच, बट वो जो स्क्रीन जो घूमती है ना लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में, क्या बोलूँ भाई, क्या क्वालिटी है उस स्क्रीन की डायनेमिक Atto 3 वाली, ब्रिलियंट। अपनी ये 12 इंच की टाटा भी अच्छी, बट कभी कभी मुझे जब फेस किया हो तो कभी लैगी होती है, कभी नहीं होती है, थोड़ी सी मूडी है, बट यू नो व्हाट आई मीन, राइट। नंबर ऑफ स्पीकर्स की बात करें तो हमें कर्व में 9 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है, Atto में 6 का मिलता है, जो नॉर्मल से स्पीकर्स है डिसेंट साउंड आउटपुट देते हैं, बट कर्व का साउंड आउटपुट खतरनाक भाई साहब। वो JBL के स्पीकर्स ना, जो सिनेमैटिक साउंड सिस्टम, मैंने जब सुना था ना लिटरली मज़ा ऐसा लग रहा था कि कोई थिएटर में बैठे हैं मूवी हॉल में। फैब्यूलस। सो दैट्स अबाउट इट। तो अब आते हैं, समझते हैं कि हमें क्या लेनी चाहिए। तो देखो, जो बंदा 23 लाख की कर्व ले सकता है, आई एम प्रीटी श्योर वो 26-27 लाख की थोड़ी सी स्ट्रेच करे तो डायनेमिक भी ले सकता है। डायनेमिक कर्व, ये तो आप ही बेटर समझोगे कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू आर स्पेंडिंग मनी, तो आपका मनपसंद गाड़ी आनी चाहिए। बट अगर मुझसे पूछो इन दोनों के बीच में, मैं एनी डे BYD को कंसिडर करूंगा। उसके 2 रीजंस हैं। एक तो आई अंडरस्टैंड EV, और मुझे पता है कि बैटरी पैक एंड ऑल को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। अगर आपको भी वो टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो मेरे वीडियो चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, नहीं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल सपोर्ट या फिर इन दिस केस वो एजुकेशन पास ऑन कर सकता हूँ। बट अगर बात है सर्विस सेंटर की, बात है पार्ट्स की, और अगर बैटरी पैक भी खराब होती है, तो विच कंपनी विल आई बी मोर रिलायबल अपॉन? दैट इज टाटा। देयर इज नो डिनाइंग दैट फैक्ट। टाटा पर रिलायबिलिटी आज के डेट पर भी भैया तगड़ी है। हाँ, थोड़ा सा इनका जो सॉफ्टवेयर जो है वो इनको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, बिकॉज फिट एंड फिनिश बोल लो, इलेक्ट्रॉनिक्स बोल लो, इंस्ट्रूमेंटेशंस बोल लो, वो थोड़े से ना कभी कभी फॉल्टी निकल आते हैं। तो इट इज़ नॉट वेरी गुड समवन हु इज पेइंग 23 lakhs फॉर अ कार। You let me know again. Do mention your thoughts. It's very important in the comment section, guys. So yeah, I would go for the Dynamic by spending 26 lakh because I like the car better and दोनों, हालांकि इससे बहुत 19-20 का फ़र्क है। फीचर के मामले में
कर्व बाजी मार देती है। एंड ऑल्सो टू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है डायनेमिक में। तो अगर आप ऐसे शहर को बिलोंग करते हो जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है, गर्मी बहुत है, तो कर्व बेटर ऑप्शन रहेगा। बट देन अगेन इट्स अ लिटिल क्रैम्प्ड अप द केबिन। अगर आप एवरेज हाइटेड हो तो बाय ऑल मीन्स कर्व पे जाओ, थोड़ी सा हाइट टॉल है तो आप डायनेमिक पे जाओ। वेंटिलेटेड सीट्स मेरे लिए डील ब्रेकर नहीं है, बिकॉज आई नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, बट अगर केबिन ठंडा है और अच्छे से ठंडा कर रहा है तो मेरा काम चल जाता है। और परफोरेटेड सीट्स तो होती हैं। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी तक भी BYD वालों ने जो कनेक्टेड कार ऐप्स हैं वो नहीं दिए हैं। कब लाएंगे ये कुछ वो पक्का बता भी नहीं पा रहे, बट जब आएंगे तो सभी ओनर्स के पास में वो आने वाली है। बट कनेक्टेड कार ऐप्स नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग एन EV. So that's about it. I hope you like this information. If not, do let me know. If still unclear, do let me know नीचे दिए गए नंबर पर. But if you like it, please don't shy away from hitting the like button and do subscribe to the channel, hit the notification bell, because हमारी कम्युनिटी जो है वो ग्रो कर रही है। हम एकदम सही पाथ में निकले हुए हैं, बहुत आगे जाना है, बहुत लंबी जर्नी है, साथ में लेते हैं, साथ में जर्नी को करते हैं। ऑन दैट नोट मैं निखिल साइन ऑफ करता हूँ, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।